A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Good morning, students. I am your class teacher, Nazir Ahmed, from Government Boys Middle School, Badarkal. Today, I am going to deal with a poem that is from class 6th, subject English. And the poem is What Do We Plant by Henry Abbey. Dear students, today we will discuss some thinking points about the poem with you. I hope you will enjoy the lesson very carefully. So far, प्यारे बच्चों, कल हमने आपके साथ एक पोएम शेयर की थी, व्हाट डू वी प्लांट, जो लिखी थी हेनरी बे ने। तो आज हम इसी पोएम में आपके साथ कुछ थिंकिंग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, या हम ये कहेंगे कि इसके एक्सरसाइज पे जाएंगे कि हमने कल जो पढ़ा है क्या वो हमें जहन में है या इसमें कुछ ऐड नॉलेज करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, वुड यू एग्री विद द पॉइंट दैट ट्रीज आर मेनली प्लांटेड फॉर द यूजेस दैट ही मेंशंस, आर देयर अदर यूजेस? प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा है कि ट्रीज हम क्यों प्लांट करते हैं, इनसे हम क्या हासिल करते हैं। तो यहाँ पे आज सवाल पैदा होता है कि क्या आप एग्री करते हो पॉइंट से, यानी कि जो इसका हेनरी बे था पॉइंट, जो उसने कहा था, जो उसने मेंशन किया है इस पोएम में, क्या इसी पे ये महदूद है कि हम ट्रीज प्लांट करते हैं फॉर द यूजेस ऑफ दैट ही मेंशंस? तो अगर आप एग्री नहीं करते हो तो अदर यूजेस क्या है, तो वो यहाँ पे हमें देखने हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, वेन एवर a tree is planted, it is planted for the domestic use. Although we cut naturally grown trees for this purpose, we should plant a new tree in place of the tree that is cut. There are many other uses of trees. It purifies air for us. It keeps the environment clean. It gives a charming look to our surroundings. It can be used to make many kinds of medicines, peppers, etc. ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर है कि जब हम एक ट्री लगाते हैं तो ये हम लगाते हैं फॉर द डोमेस्टिक यूज। ठीक है, तो फिर जब हम किसी ट्रीज को कट करते हैं अपनी पर्पस के लिए, जैसे कि हमने मकान बनाना है, तो मकान बनाने के लिए हमें वुड की ज़रूरत है, तो वुड हम कहाँ से लाते हैं? ट्रीज से। तो इसमें अगर हम ये करेंगे कि अगर हम एक ट्री कट करेंगे तो दूसरा ट्री हम उसकी जगह पे लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम इस ट्रीज को बचाएंगे, यानी कि हमें फ़ायदा हुआ है, दूसरा हम अपने माहौल को भी बचाएंगे। There are many other uses of trees.
इसके अलावा यहाँ पे ट्रीज किस में इस्तेमाल होते हैं? इट प्यूरिफाइज एयर फॉर अस। ये हमारे लिए साफ हवा मुहैया करते हैं। प्यूरिफाइज एयर, इट कीप्स द एनवायरनमेंट क्लीन। ये माहौल जो है इसको साफ करने में हमें मदद करता है। इट गिव्स ए चार्मिंग लुक टू आवर सराउंडिंग्स। ये हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो ये इन्वायरमेंट है, इसको ये ब्यूटीफुल बनाने में काम आता है। इट कैन बी यूज टू मेक मेनी काइंड्स ऑफ मेडिसिन, पेपर्स एक्सेट्रा। तो ये हम यूज़ करते हैं, बहुत सी दवाइयाँ हम बनाते हैं, पेपर्स हम बनाते हैं, तो इसमें हम ट्रीज यूज़ करते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, many uses can easily be met with the other materials. Identify those uses where we can use other materials, that is iron for instance, and thus save the trees. तो यहाँ पे बच्चों सवाल है कि हम ये जो यहाँ पे जो ट्रीज मटेरियल हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम मकान बनाते हैं, वहाँ पे हमें वुड यूज़ करते हैं, तो वुड के बदले हम और कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आयरन हम यूज़ कर सकते हैं, स्टील हम यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक हम यूज़ कर सकते हैं, तो जिनसे हम इन ट्रीज को बचा सकेंगे। तो वो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। तो इसका आंसर है, nowadays steel and silver is used for making window panes and doors. Plastic material can be used instead of wood for making tables and other useful furniture. In this way we can save many trees. तो यहाँ पे है प्यारे बच्चों कि हम स्टील और सिल्वर यूज़ करेंगे किसके बदले? मेकिंग विंडोज़, पैन्स एंड डोर्स। अगर हम पैन्स बनाएंगे, अगर हम डोर्स बनाएंगे, तो वो हम ज़रूरी नहीं है कि वो हम वुड से बनाएंगे, वो हम वुड के बदले स्टील से भी यूज़, यानी कि स्टील हम उसमें यूज़ करेंगे वुड के बदले, सिल्वर हम यूज़ करेंगे। प्लास्टिक मटेरियल्स कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ वुड फॉर मेकिंग टेबल्स एंड अदर यूजफुल फर्नीचर। तो प्लास्टिक मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं वुड के बदले अगर हम टेबल बनाएंगे या और कोई फर्नीचर बनाएंगे। इन दिस वे वी कैन सेव मेनी ट्रीज। अगर हम ये करेंगे तो इसकी वजह से भी हम बहुत से ट्रीज को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, व्हाट डज द पोएट मीन्स व्हेन ही सेज वी प्लांट द हाउस व्हेन वी प्लांट द ट्री। कल आपने पोएम पढ़ी है, तो इसमें बार बार ये पोएट ये यहाँ पे ये एक सेंटेंस रिपीट करता है, व्हेन वी प्लांट द हाउस व्हेन वी प्लांट द ट्री, वी प्लांट द हाउस व्हेन वी प्लांट द ट्री। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि पोएट ने इसमें ये कहा है कि वी प्लांट द हाउस व्हेन वी प्लांट द ट्री। जब हम अपने घर को बनाएंगे, यानी कि घर को हम तब बनाएंगे जब हम पेड़ लगाएंगे। ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या है? द पोएट मीन्स टू से दैट वी गेट ऑल द मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग a house from the trees. Therefore, when we plant a tree, we plant the material for the house. तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि पोएट कहते हैं कि जब हम कोई मकान बनाते हैं, यानी कि एज यू नो वी मेक हाउसेस फ्रॉम द वुड, द वुड वी गेट फ्रॉम द
ट्रीज। यानी कि जब हम बिल्डिंग बनाते हैं, अपने लिए हाउस बनाते हैं, तो उसमें हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं। यानी कि वो मटेरियल्स, विंडो हम बनाते हैं तो वुड हमें वहाँ पे यूज़ होता है। डोर्स हम बनाते हैं तो वहाँ पे हमें विंडोज़ की ज़रूरत है। या पैन्स हम बनाते हैं, वहाँ पे हमें वुड की ज़रूरत है। तो ये तब मुमकिन होगा जब हम एक ट्री प्लांट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ट्री एक ऐसा चीज़ है जो हमें ये मटेरियल्स मुहैया करता है। नेक्स्ट, नंबर 4, वी प्लांट द शेड फ्रॉम द हॉट सन फ्री। What does this line suggest about the importance of trees? कल आपने एक लाइन पढ़ी थी, We plant the shade from the hot sun free। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यानी कि इस लाइन का इम्पोर्टेंस आपके जहन में क्या है? तो यहाँ पे हम देखते हैं, ट्रीज गिव अस शेड एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हॉट रेज ऑफ द सन। This is an important use of trees. We should always think positive and constructive use of trees whenever we plant a tree। तो प्यारे बच्चों, इसका इम्पोर्टेंस यही है कि जब हम धूप में, यानी कि जब हम धूप में जो सन रेज होती है वो हमें जलाने पे तुली होती है, तो हम अपनी बॉडी को या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शेड में चले जाते हैं, यानी कि छाँव में जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमें ट्रीज जो शेड देता है वो हमें प्रोटेक्ट करता है इन रेज से। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है जो हम अपने जहन में रखेंगे। तो वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ ट्रीज। तो अगर हम ये सोच रखेंगे, ये पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे कि ट्रीज हमें बचाता है किससे? हॉट रेज ऑफ द सन। ठीक है, तो या ट्रीज हम लगाएंगे कि ये हमारे माहौल को साफ रखेगा, हमारे सराउंडिंग्स को साफ रखेगा। तो हम यही जहन में रखकर एक प्लांट लगाएंगे। तो अगर हम एक प्लांट लगाएंगे तो सारे पर्सनस जो इस वर्ल्ड में है, एक एक करके एक खूबसूरत सा जंगल बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 5, how many times is the question, what do plant when we plant the tree, repeated in the poem? We do you think, why do you think the poet does this? प्यारे बच्चों, पोएम में कई बार ये क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, यानी कि ये लाइन रिपीट होती है, व्हाट डू प्लांट when plant the tree, what do plant when we plant the tree। ये रिपीटेड हुआ है, आपको ये बताना है कि कितनी बार ये रिपीट हुआ है। तो इसका रिपीट होना क्या मतलब है, यानी कि पोएट ने इसको बार बार रिपीट क्यों किया है, ये आपको बताना है। द क्वेश्चन लाइन, व्हाट डू वी प्लांट व्हेन वी प्लांट ए ट्री, इज रिपीटेड 3 टाइम्स इन द पोएम। तो कितनी बार ये रिपीट हुआ है? 3 बार ये रिपीट हुआ है पोएम में। द पोएट वांट्स टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ए ट्री। क्यों ये हुआ है 3 बार रिपीट? क्योंकि पोएट, जो इसका पोएट था हेनरी बे, वो यही चाहता था कि इससे एक्सप्लेन हो जाए इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। तो ट्रीज की इम्पोर्टेंस यहाँ पे बयान हो जाए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल इंशाअल्लाह इसके आगे और भी कुछ क्वेश्चंस है जो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।